देवरिया में इलेक्शन चल रहे थे पंचायत चुनाव के। गोरखपुर में चुनाव वोटिंग हो चुकी थी। 15 अप्रैल को मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा था। वोट देने के बाद मैं देवरिया जनपद में अपने कार्य से लग गया। देवरिया जनपद में अभी वोटिंग होना बाकी था। मैं एक प्रत्याशी जो मेरे मित्र हुआ करते हैं, संयोग से उनके घर पहुंचा। मेरे आवभगत में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। संयोग देखिए कि जिस समय मैं पहुंचा तो पहले से ही वहां पर बहुत सारे गांव के दूसरे लगभग 6-7 लोग बैठे हुए थे। अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के रहे होंगे। मैं पहुंचा तो प्रत्याशी महोदय घर में थे। अभी ये लोग उनका इंतजार कर रहे थे और मैं भी इंतजार वाले श्रेणी में बैठ गया। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर फिर एक बार करने आया हूं जय जयकार। जिन लोगों को ये समाचार सही लगे वो लोग बने रहें, जिन लोगों को न सही लगे वो कहानी समझकर इसे अजय साहनी को भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है बहुत पते की बात। इसको बहुत सारे लोग सुनकर बहुत अपने अपने तरीके से सर्वे करेंगे। कुछ लोग गरियाएंगे, कुछ लोग बतियाएंगे, कुछ लोग बकवास करेंगे। बहुत तरह की चीजों को फेस किया जाता है, कोई बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है ये बहुत पते की बात। तो हुआ क्या कि जब तक प्रत्याशी महोदय आते घर में से तैयार होकर, तब तक चाय आया। जी हाँ, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, यानी बीडीसी का। चाय आया और वो एक सवर्ण यानी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। सवर्ण जाति के प्रत्याशी थे। नाम लेना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बताना चाहूंगा कि हुआ क्या। चाय आया घर में से। संयोग देखिए, उन्हें खबर मिल चुकी थी। मैंने ही बताया था कि मैं आपके घर आ गया हूं और वो बोले कि बैठिए, मैं आ रहा हूं। यानी उन्हें पता था कि मैं आया हूं। बाकी लोग भी बैठे हैं घर में, घर के बाहर ओसारे में या घर के द्वार पर, यह भी उनको पता था। घर के अंदर से चाय आया। ट्रे में कागज की आजकल जो छोटी छोटी गिलासें आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कागज की बनी हुई। पहले यही गिलासें बट्टे के रूप में यूज होती थी, यानी बट्टा, मिट्टी का बट्टा यूज होता था। यानी सोचिए, कुंभार बनाता था, एक जाति विशेष की बात कर रहा हूं, कुंभार बनाता था बट्टा, और बट्टा धीरे धीरे मार्केट से विलुप्त हुआ। शीशे की गिलासों ने जगह ले लिया। यानी कुंभार का पूरा कारोबार जो चाक पे घुमाता था, वो गोल गोल लकड़े से, वो खत्म हो गया। और उसे बिना कोई मुआवजा दिए, बिना कोई रोजगार दिए, वो पूरी तरह से खत्म और समापन की ओर हो गया। कंपनियों ने प्लांट डाल के, पूंजीपतियों ने अपना नया व्यवसाय शुरू कर दिया। कोई शीशे की गिलासें बनाया तो कोई प्लास्टिक की, फाइबर की गिलासें बनाया। चलिए, मानता हूं सरकार जागरूक हुई एक समय के बाद और फाइबर की गिलासों को बैन कर दी कि फाइबर से बहुत नुकसान होता है समाज में। फाइबर की गिलासें बैन हुई तो क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। विकल्प के रूप में लोगों ने कागज का विकल्प देख लिया। फिर बट्टा अस्तित्व में आया। देखिए, बट्टे को भी बहुत ज्यादा संख्या में अब यूज किया जाता है। आप सोच कर देखिए कि जब प्लास्टिक या गिलासें आई मार्केट में, तो क्या उन कुंभारों को, जो लोग बनाते थे, वो सारी बट्टे बनाते थे और उनका रोजगार खत्म हो गया, उन्हें पुनर्वसित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए कोई विकल्प नहीं सोचना चाहिए था क्या? सरकार को सोचना चाहिए था हर हाल में। जैसे नाव जब खत्म हो गई, घाट पर पुल जो बना करते थे, देखिए पुल पहले नहीं थे, सड़कें थी, बहुत सारी सड़कें। कहने का आशय यह है, कैसी सड़कें थी? सड़कों के पहले क्या था? कच्चा रास्ता था और नदियां थी, नदियों का जाल था, आज भी है। बहुत सारी नदियां, ये अलग बात है कि सूख गई होंगी, जो भी हुई होंगी, या पुल बन गया उनके ऊपर, तो बड़ा आसान हो गया सफर करना ना। पहले नाव चलती थी, घाट चलता था, जौरा वसूलते थे निषाद मल्लाह, और वही जौरे से उनका पूरा परिवार चलता था। कई लोग नाव पर रोजगार और मतलब काम पा जाते थे। तो हम ये कहना, 2 नावें चलती थी कई घाटों पर, बड़े बड़े घाटों पर आप लोग देखे होंगे। एक नाव पर 2 3 लोग होंगे जो होते थे, यानी 5-6 लोग कार्य करते रहते थे। ये कई बार तो वो बांधा जाता था, पारी, यानी पटदारी है 4 लोगों की, तो चारों परिवार नाव खेएगा, हफ्ते भर, एक हफ्ते, महीने में नाव चलाएगा। पुल बने, जब क्रांतियां आई, परिवर्तन आया, तो मैं पुल का विरोधी नहीं हूं। पुल बने तो जो उस पर जौरा की परिपाटी थी, जो उनको मिलता था, निषादों को जो खेवा मिलता था, वो खत्म हो गया और पुल का ठेका मिल गया बड़का बाबू साहब को, बड़का जो है तिलकधारी जी, चंदनधारी जी लोगों को, जो बाहुबली थे, जो बदमाश थे, ठेकेदार थे, जो हमेशा रहे हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, ठेकेदार हमेशा रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान देना।
जो विधायक बनेगा दूसरे दिन गिफ्ट लेके उसको पहुंच जाएंगे सब। पार्टी किसी भी दल का हो, वो छोटे बिरादरी का विधायक बना हो, वो तुरंत जो है अपने सारे लोगों को छोड़ देता है। क्यों? अपने सारे लोगों को मैं बोल रहा हूं, अपने उसके साथ में जो लोग चले होते हैं, रहे होते हैं, उन सबको छोड़ देता है। क्योंकि उसको तो कारोबार समझ में आने लगता है ना, लोग समझाने लगते हैं। ठेकेदार उसके द्वार पे मजमा लगा देते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में बुला के उससे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि बाबू भैया, विधायक जी, सांसद जी, अरे अब हाई ठेका हमको दीजिए, हाउ दीजिए, हाई लीजिए, इतना कमीशन, इतना % हमसे लीजिए, एडवांस में आप हाई गाड़ी ले लीजिए, हाई घोड़ा ले लीजिए, जो भी, मतलब बहुत सारी गिफ्ट मिल जाता है, बहुत सारा पैकेज मिल जाता है। तो यही हुआ, सरकारों ने उन निषादों को, कुम्हारों को बसाया नहीं, उनको कारोबार नहीं दिया। चाहते तो वो प्लांट की ट्रेनिंग उस कुम्हार को दे देते, यानी उन्हें छोटा लघु उद्योग लगाने के लिए उन्हें फैसिलिटी देते, ट्रेनिंग देते, पैसा देते, फंड देते, उनके घर कारखाना डलवा देते। लो भैया बट्टा बंद हुआ है, बट्टा नहीं चल रहा है, मार्केट में प्लास्टिक की गिलासें चल रही हैं, लो तुम भी प्लास्टिक की गिलासें खुद बनाओ। ऐसा हो जाता ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ। चलिए बात गिलासों को आई, प्लास्टिक की गिलासों की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब चाय प्लास्टिक की गिलास में आया बाबू साहब के यहां, तो वो सारे कप जो है, जो लोग थे उन लोगों ने उठाया और एक जो कप था, एक जो विशेष कप था उसमें, यानी वो प्लास्टिक का ग्लास नहीं था, वो बकायदा आपको चीनी मिट्टी का कप था, वो मेरे लिए था। और मुझे कहा गया कि ये कप आप ले लीजिए। बाकी लोग प्लास्टिक की गिलास में या कागज की गिलास में चाय उठा लिए, क्योंकि वो गांव वाले लोग थे। उसमें से एक व्यक्ति को रहा नहीं गया, वो थोड़ा मजाकिया किस्म का था, उसने कहा कि अरे बाबू, छोटा बच्चा लेके आया था चाय का वो ट्रे, तो बाबू हमनी के कप में नहीं लाए और इनको जो है कप में दे रहे हो। तो आप जानना चाहेंगे उस बच्चे का जवाब क्या था? उस बच्चे ने, जो अभी किशोरावस्था में था, बहुत बड़ा भी नहीं था, छोटा ही था, उसने कहा नान जात का हो के तुम जो है कप में चाय पिए, अरे यही गिलासी में मिल जाता, वह कम नहीं बा। इसका अर्थ हुआ कि छोटी जाति के हो के तुम लोग जो है कप में चाय पियोगे हमारे घर, ये तुम लोगों को फाइबर में मिल जा रहा है, कागज के ग्लास में मिल जा रहा है, यही कम नहीं है। वो लोग हंस के इस बात को खत्म कर गए। दो एक लोग थे जो खामोश हो गए। मैं उन सब के चेहरे को ताड़ रहा था कि यह जो बच्चा अभी घर से कप लेके आया है, घर के अंदर से चाय लेकर आया है, इसे कैसे पता है नान जात, बड़की जात, ये सब चीजें इसे कैसे पता है? अच्छा, अगर पता भी है तो इसे इस समय यह बात कैसे बोल दिया? चुनाव चल रहा है, इसके घर के परिवार के कोई लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसके मन में ये भावना होगी और ये ऐसे सार्वजनिक बोल दिया, ये लोग क्या सोचेंगे? फिर मैं सोचा नहीं, ये तो मुर्दे हैं, ये लोग क्या सोचेंगे? ये चाय पियेंगे, कल मुर्गा खाएंगे, भात खाएंगे, मछली खाएंगे, जय जयकार लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परसों दारू पियेंगे। तो मैं जान रहा था कि इसका कोई परिणाम नहीं आएगा, लेकिन दुष्परिणाम आया। वो चुनाव हार गए, दुष्परिणाम आया। अब वो क्यों हार गए, उस चाय की वजह से तो नहीं कहूंगा, और भी तमाम बातें रही होंगी, लोगों ने कार्य किया, वोट नहीं दिया होगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन चुनाव उनका हारने का परिणाम हो गया। मैं अभी जो कहने जा रहा हूं दोस्तों, ये कहने जा रहा हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त भाई ऐसे कहते हैं, मुझे आरोप लगाते हैं, आरोप भी क्या, वो सही है अपने जगह पर, कहते हैं कि भाई आप जो है जातिवादी बात न किया करो, जाति का समाचार ये क्या है यार, ये तो गलत बात है। तमाम जाति के, बड़े बड़े जाति के लोग एक वीडियो पे मेरे भुजाली के साथ स्टेज पर चढ़ा युवक वाला वीडियो को लेके तमाम तरह के लोगों ने उसे देखा, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे कमेंट, बैड कमेंट, अच्छे कमेंट, तमाम कमेंट, कोई बात नहीं है, बहुत स्वागत है सभी लोगों का। लेकिन हम ऐसे लोगों को कुछ सुझाव ये देना चाहते हैं, इस बात को अभी जो हमने बताया, इस बात से मैसेज ये देना चाह रहे थे कि जाति से आप कहां परहेज कर पाओगे। जातिवादी जो बात कहता है कि हम नहीं हैं जातिवादी, वो अपने बच्चों की शादी जरा करके दिखाए दूसरे जातियों में, अभी औकात का पता चल जाएगा कि जातिवादी आप हैं कि नहीं हैं। अपने बच्चों की शादी अपने ही जाति में करने की बात क्यों आ जाती है? अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो दूसरी जातियों में करना आसान नहीं है, इसीलिए आती है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, आपका बच्चा डीएम, कलेक्टर, एसपी, एमबीबीएस डॉक्टर अगर बन जाएगा तो फिर कहीं जाति का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। बड़की जाति के बाबू साहब आपको अपनी लड़की देने से जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा उस योग्य रहा तो
अगर आपका बच्चा उस स्थान पे पहुंच गया तो बाकी आप गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, बड़का रुपया कमा के बैंकॉक और थाईलैंड से आ गए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि आपका चूतिया बच्चा किसी बाबू साहब या किसी बड़का बिरादरी के लड़की को अगर वो कहीं पसंद करता हो तो वो एकदम चूतिया है, वो नाइंसाफी कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो अपनी औकात में रहे। ये होना चाहिए। जाति और पाति को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, एक तरीका है। लोग रोजी रोटी और बेटी का रिश्ता जब करने लगते हैं वहां जातियां खंडित होती हैं। निषाद समाज की बात कर रहा हूं, 7 कुरियां होती हैं, तमाम तरह की, केवट, फुलवट, सोरहिया, चाई, तमाम तरह की जातियां हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले चाई फुलवट में नहीं करेंगे, केवट हैं तो सोरहिया में नहीं करेंगे, इस तरह का तमाम जो है लॉक लगा के रखे थे। जैसे फेसबुक आईडी पे अपना आजकल प्रोफाइल लॉक का सिस्टम चल गया है, लॉक लगा के रखे थे। सबकी शादियां हम लोग कुरियां चेंज करके नहीं करेंगे, जबकि दूसरे लोगों को देखो कई जगहों पर बदलता है। मिश्रा हैं तो वहां पांडे में है ना, दुबे हैं तो चतुर्वेदी में, द्विवेदी में, इस तरह की शादियां होती है। खैर वो बड़े सोच के लोग हैं, बड़े विचारवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, निर्णय करते हैं, सही निर्णय लेते हैं। अब तुम्हें बता दूं भैया, तुम जो है अपने बच्चों की जो शादियों की बात हम कर रहे हैं, पहले ये था कि हम केवट हैं तो फला में नहीं करेंगे, इस चीजों को खंडित किया है। विचारधाराओं ने क्रांति आई है, कुछ बदलाव आए हैं। अब जो है कुरियां चेंज कर दिया, यानी निषाद होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसमें हम शादी ब्याह बच्चों का कर लेंगे। ये तो ठीक है, यहां तक तो सही है, लेकिन सोच के देख लो जरा, तुम अपने बच्चे को डीएम बनाकर देख लो। अगर तुम्हारा बच्चा, पहले तो बनेगा ही नहीं, एक बात, सॉरी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, पहले तो डीएम कलेक्टर बनेगा ही नहीं। अगर बन गया तो तुम ये जान लो कि उस बच्चे के लिए वो सिस्टम बना हुआ है। वो पढ़ते पढ़ते अपने साथ किसी सहपाठी के साथ अगर कहीं मान लो अच्छे फ्रेंडशिप में आ गया, तो ज्यादातर ऐसा ही हुआ है। शादियां दूसरे अदर कास्ट में हुई हैं, अदर जातियों में हुई हैं, जो बच्चे थोड़ा सा उत्थान कर गए, थोड़ा सा ग्रोथ कर गए, थोड़े से बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, तेज हो गए, तो उन्हें अपनी ही जाति छोटी लगने लगती है, अपना ही जोड़ नहीं मिलता है उन्हें। यह बात आप लोगों को बता दें कि ये लोग बचपन से ही अपने बच्चों के मान जातिवाद का जहर घोलते हैं मन में। ओके, अंजलि साहनी जी कह रही हैं कि जातिवाद का जहर घोला जाता है बचपन से ही बड़े लोगों। ये बात आपका 100% सत्य है। इसे जहर घोलना नहीं कहेंगे, बताना कहेंगे। वो जागरूक करते हैं अपने बच्चों को कि भाई तुम बड़े हो या हम बड़े हैं, तुम छोटे लोगों के साथ ज्यादा तालमेल बहुत नहीं बनाना। वो सही भी है अपने जगह पर। उनका कहने, हमारे कहने का आशय आप समझिए। आप लोग, आपको बड़ा बनना है तो आप कैसे बड़े बन सकते हैं? आपको शिक्षा के हथियार से, शिक्षा की धार से अपने आप को तैयार करना है। आपको धनाढ्य बनना है, संपन्न बनना है, आपको अच्छी जीवन शैली अफोर्ड करनी है। आप जितने शानदार बन जाएंगे, आपके पास जितनी धन संपदा और आपका पोस्ट बड़ा रहेगा, तो आपको फिर कोई जाति के, आप छोटी जाति के नहीं रह जाएंगे। आप चाहे चमार ही क्यों न हो, आप चाहे कुंभार ही क्यों न हो, लोहार बढ़ई, कुर्मी, धोबी, नाऊ क्यों न हो, निषाद क्यों न हो, आप छोटे नहीं रह गए। अगर आपने बड़ा पद अचीव कर लिया तो आपके बच्चों के लिए नसीहत है, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें बड़ा बनना है तो वो खाली किसी को गाली देकर बड़े नहीं बन सकते, किसी से झगड़ा करके, मार करके, कत्ल फौदारी करके बड़े नहीं बन सकते। उन्हें शिक्षित बनना होगा, उन्हें अपनी शिक्षा के ताकत से बड़े लोगों में, लॉबी में जाना होगा। और जाति पाति को खत्म करने का इससे बड़ा और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप बड़े बन जाओगे, अगर आप कहीं पुलिस, दरोगा, कलेक्टर, एसपी बन जाओगे, तो आप याद रखना कि आपकी शादियां बड़े बड़े घरों में हो सकती हैं। उदाहरण उठा के देख लो, एक दो नहीं, कई एक मिल जाएंगे। शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर बड़ा जो है पदाधिकारी और नेता, उनकी शादी आप देख लो उठाकर किस घराने में हुई है, किस परिवार में हुई है। बहुत ही बड़ी बात है ये सब। यानी आप अपने कद को बढ़ाओ। इस तरह के मामले तमाम जगहों पर हुए हैं, तमाम घरों में हुए हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां पर जात पात का जहर नहीं घोलना है, किसी को कोई बात नहीं करनी है। एक सूचना है आप सबके लिए, आप लोग समझ लो कि वो बहुत समझदार हैं। बड़ी जाति के लोग बहुत ऊंचे होते हैं, वाकई ऊंचे होते हैं, सही में बड़े होते हैं। कारण क्या है? उन्हें हमेशा से, शुरुआत से ही, बचपन से ही सिखाया गया होता है
कुछ ही लोग उसमें से क्रिमिनल टाइप के हो जाते हैं। आप छोटी जाति को कुछ नहीं समझते हैं, बात बात में गोली चला देते, मार देते या कुछ भी करते हैं। तो ये आपकी कमजोरी भी तो है कि आप वहां पर नहीं पहुंच सकते, वो वहां पहुंच सकते हैं, उन्हें सहयोग मिलता है, उन्हें संरक्षण मिलता है। अब सुनो, बदमाश नहीं बनाना है, चाहे कितने लोग भी मर जाएं। अपने बच्चों को गुंडा मवाली बनाने का सोचना ही मत। जो गुंडा मवाली बनेंगे वो अंततः मार दिए जाएंगे, जवानी में ही खत्म हो जाएगा उनका पूरा करियर। चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, धोबी, नाऊ किसी के बच्चे हों, जो गुंडे बनेंगे वो मारे जाएंगे। अब आप देख लो, वहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप जब ये बड़ी जाति के जो लोग हैं, वो आप जो बड़े लोग हैं ना, वो सचमुच में बड़े होते हैं। वो जाति पाति को सही में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खत्म करने का भी तरीका क्या है? आप ये बताओ, कोई शराबी, गजेड़ी, नशेड़ी, चूतिया टाइप का आपका बेटा कोई ऐसा घर का बच्चा वो किसी बड़े घर के लड़की को अपने चंगुल में फंसा ले, कोई मोह पास में फंसा ले, तो क्या उसकी शादी वो करा दें? यानी अपनी जिंदगी, अपनी बेटी का जिंदगी भी नाश कर दें? ये कौन सा पिता, कौन सा भाई ऐसा करना चाहेगा? लेकिन अगर आपके बच्चे में क्वालिटी, आपके बच्चे में हुनर है, अगर वो बड़ा कोई अधिकारी आपके बड़े पोस्ट पे चला जाता है, तो वो कर देंगे ऐसा, वो तैयार हो जाएंगे। बहुत कम, रेयरली ऐसा सुनने को आपको मिलेगा कि कोई ऐसा परिवार हो जो बड़ा आपका अचीवमेंट देखकर भी ना बोल दे। ऐसा बहुत कम हुआ होगा और बहुत कम होता है। तो इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस तरह के ख्वाब देखते हैं, ख्वाहिशें करते हैं, उन बच्चों के लिए नसीहत है। बेटियों की बात कर लो, आपकी जो बेटियां हैं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे जातियों की बात कर रहा हूं, उनकी बेटियों को अगर बड़े घर में बेटा मतलब ब्याह करना है, बड़े घर में, बड़े परिवार में, वो कैसे होगा? वो भी यही कर सकती हैं। वो भी बड़े हायर एजुकेटेड कराओगे, बेटियों को पढ़ाओगे, स्मार्ट तरीके से तेज रहेंगी, वो अधिकारी बन जाएंगी, तो कोई ना कोई उनके साथ का सहपाठी लड़का ही उन्हें शायद पसंद कर लेगा। वो चाहे किसी भी जाति का हो, लाला हो, श्रीवास्तव हो, कोई मतलब कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो पसंद कर लेगा। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो भी हो, वहां जातीय बंधन नहीं रह जाएगा। वो लड़का स्वयं डिसीजन ले लेगा, लड़की लड़का दोनों ले लेंगे, क्योंकि वो अधिकारी बन चुके रहेंगे, वो मेच्योर रहेंगे, परिपक्व रहेंगे, बालिग रहेंगे। अब यहां पे वही बातें लागू होती हैं कि अक्सर ऐसा बेटियों के साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा शायद हो न पावे, बेटों के साथ अक्सर ऐसा हुआ है, कई जगहों पे हुआ है। बेटियों के साथ तो बाकी चीजें जो हो रही हैं, घटित हो रही हैं, वो आप लोग देख ही रहे हो। बलात्कार हो रहे हैं, जबरदस्ती उनको जो है भगा लिया जा रहा है, उनको बहका लिया जा रहा है, ये चीजें होती रही। शिक्षा का अभाव है दोस्तों, शिक्षा का अभाव। बेटियों को हायर एजुकेशन दो, पढ़ाओ लिखाओ, जागरूक बनाओ, बेटों को पढ़ाओ, तब जाके ये जाति पात का बंधन को खत्म कर पाओगे। खाली जो है आप जबरदस्ती चाहोगे कि क्यों नहीं आप छोटी जाति को सम्मान दोगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, ये कदापि नहीं होगा। आपके जीवन में कई बार ये गुजरा होगा। आप किसी बड़े घराने, किसी बड़े परिवार के द्वार पे जाइए, आपको सही जगह पे, कुर्सी पे बैठने को मिल जाएगा, यही आपका भाग्य होगा। आपको चाय किस कप में मिल रहा है, इस पर ध्यान न दीजिए। आपको अंदर की परमिशन और इजाजत ही नहीं है। एक जगह होता है जहां पे आपके लिए कोई अलाउड नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियों में आपको सिर्फ अपने आप को उस योग्य बनाना है कि आप जहां चाहें जा सकें, जिस घर में चाहें वहां पहुंच सकें, आपको हर जगह सम्मान मिल सके। इसके लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना होगा, योग्य बनाना होगा, फिर आपको स्थान मिलेगा। आपका जो स्थान के आप हकदार हैं वो मिलेगा। आप जो है सिर्फ बहकावे में लाकर किसी को वो अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। जो बच्चे किसी बच्चियों के साथ इस तरह के संबंध और नाजायज रिश्ते और तमाम तरह की चीजें बना लेते हैं, चाहे लड़की के साथ, चाहे लड़का के साथ, चाहे जो भी कोई हो, वो वहां ये टोटली रॉन्ग वे है, गलत तरीका है। प्यार व्यार ये सब चीजें फिल्मी है यार, ये फिल्मों में ही पॉसिबल होती हैं। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्यार होता है एक्चुअल लाइफ में, लेकिन जो फिल्मों में सकारात्मकता आ जाती है, विलेन यानी लड़की का बाप बाद में मान जाता है, बोलता है आजा बेटा गले लग जा और सब सही हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम होता है। असल में क्या होता है? असल जिंदगी में वो होता है जो खाप पंचायतों का जो आदेश होता है, जो नहीं सुनते हो आप लोग, लड़का लड़की को मार डालते हैं लोग, वो होता है। ये भी नहीं होना चाहिए, सिरे से खारिज होना चाहिए। प्यार और ये लगाव बच्चों को समझाइए आप। अगर आप उस योग्य बनोगे, आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आप जो चाहोगे मिल जाएगा। अगर योग्य नहीं बनोगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल से वो चीज मिलेगा जिसके आप सही मायने में हकदार हो। आपकी बेटी अगर कुछ भी नहीं है, सामान्य जीवन शैली जी रही है,
अगर किसी बड़े घर की बहू बनने की सोच रखती है या बड़े घर में चली भी गई, नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं होगी, अंत में उसका कहीं ना कहीं उसका कोई स्तर नहीं रह जाएगा। वो बेटा कुछ दिन के लिए अपना घर परिवार छोड़ के भी बड़े जाति का है, आपकी लड़की को लेके अलग रह रहा है, कुछ दिन बाद वो उब जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। और आपके बेटे अगर ऐसा करामात कर देते हैं तो अपनी सुरक्षा के चक्कर में ही वो परेशान रहेंगे, पूरी जिंदगी खप जाएगी। जिस दिन लौट के आएंगे उस दिन मरा उरा के किनारे हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग अब तक मुझे झेले इसके लिए, और बस झेलते रहिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर जो है मैं आते रहूंगा, बस अलग जगाते रहूंगा, आप सबको जागरूक करने का मुहिम जो चलाया हूं। जय हिंद, जय भारत।